नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नादौन में 12 करोड़ 30 लाख रुपए से निर्मित मिनी सचिवालय का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर की स्वीकृति को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के दावे को किया खारिज। सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर रही प्रदेश सरकार। वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश में खोले जाएंगे 1000 लोक मित्र केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। 5 दिवसीय प्रवास पर जिला हमीरपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्थानीय जनता और वरिष्ठ नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने वीरवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में लगभग 12 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में इस भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन तो कर दिया था, लेकिन इसे कार्यशील बनाने में नाकाम रही। वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालने के 6 माह के उपरांत मिनी सचिवालय का सफलतापूर्वक संचालन आरंभ कर दिया है। इससे नादौन के लोगों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं सुगमता से उपलब्ध होंगी। शुभारंभ के अवसर पर सभी नादौन वासियों को एक ही छत के नीचे बीडीओ ऑफिस, तहसील ऑफिस, तहसील वेलफेयर ऑफिस, सभी सुविधाएं इनको एक ही छत के नीचे मिलेंगी। और इसमें लिफ्ट का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर काफ़ी इसका जो फाउंडेशन स्टोन था मेरे समय रखा गया था और तकरीबन 12 करोड़ रुपया इसको सैंक्शन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने में विश्वास रखती है, जबकि पूर्व की भाजपा सरकार ने जन शिकायतों के निवारण के लिए तथाकथित जनमंच आयोजित करने का केवल मात्र ढोंग ही किया। इनमें लोगों की शिकायतों का निवारण करने के बजाय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का निरंतर दौरा कर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर की स्वीकृति को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के दावे को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने उनका वक्तव्य सुना। उस वक्तव्य के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 मार्च 2014 को ये मेडिकल कॉलेज तत्कालीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने व्यक्तिगत तौर से मेरे कहने से इसको स्वीकृत किया और इसके लिए 189 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया। और उसके बाद जब ये स्वीकृत हो गया, उसका जब चिट्ठी माननीय कौल सिंह ठाकुर जी हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ सेक्रेटरी विनीत चौधरी जी थे, उनको चिट्ठी गई और मैं उन चिट्ठी को लेकर कौल सिंह ठाकुर जी के पास गया, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उनके पास गया। उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी कि आपने अपने अकेले दम से ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। और जब कौल सिंह ठाकुर जी यहाँ आए 15 अगस्त को, तो उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति के द्वारा लाया गया। जब तथ्य हमारे साथ है और इसको 90 टन के अंतर्गत करवाया गया। और अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इस मेडिकल कॉलेज को पूरा करने के लिए अभी मैंने 80 करोड़ रुपये दिया और अभी और पिछले कल ही मैंने इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को पूरा करने के लिए और 70 करोड़ रुपया दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा नहीं दिया, बिल्कुल कोई ऐसा धन का प्रावधान भी नहीं किया एक्स्ट्रा। हमको इसको पूरा करने के लिए मेरे मुख्यमंत्री काल में अभी इसको 150 करोड़ रुपया दिया गया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे इस तरह के झूठे श्रेय लेने के बजाय केंद्र के समक्ष हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करने में राज्य सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी बनती है और राज्य सरकार इसे प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मैंने मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर उनसे बात की है। जो हमारे अधिकार है वो हम जानते हैं कि हम सही मंच पर ही उठाएंगे। अब तो ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो संसद सदस्य हैं वो भी सब हमारा साथ दें।
जो 40 साल से इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, जो हमारी संपदा है, जो हमारी वेल्थ है, उसको ड्रेन कर दिया गया है। हिमाचल का चंडीगढ़ में अपना एक प्रशासनिक अधिकार है और मैं शांता कुमार जी के भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो मुद्दे हैं उनको उन्होंने कहा कि आपने वो ठीक बात उठाई है। मैं उनकी स्टेटमेंट पिछले कल पढ़ रहा था। और दूसरे जो हमारी रॉयल्टी है BBMB में, जो उसमें हमें रॉयल्टी नहीं मिलती, वो तो हमारी हिस्सेदारी है। सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल के लोगों ने सहा। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़े, हक की लड़ाई लड़े। और भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के सेब उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने बागवानी मंत्री से भी चर्चा की है। हिमाचल को विकास का पर्याय बनाने, युवाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के दरवाजे खोलने और खुशहाल समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों में 1000 लोकमित्र केंद्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है। इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए उनके घर द्वार के निकट रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विश्वसनीय और उच्च गति की संचार सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर केबल का व्यापक नेटवर्क बिछाया जाएगा। सरकार 5G सेवाओं को मजबूत करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श करेगी। इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है। लोगों को सरल और सुगम सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत सरकार की लगभग सभी जनहित सेवाएं आज ऑनलाइन उपलब्ध हैं और मौजूदा लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से लोग इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा लोकमित्र केंद्रों के नेटवर्क को और सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है। इनके माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, बोनोफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए पंजीकरण, परीक्षा फॉर्म भरने और ऑनलाइन नौकरी के आवेदन जैसी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित की जाएगी। ये पहल उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं यहाँ पे लोकमित्र केंद्र में एडमिशन के लिए आई हूँ, ऑनलाइन एडमिशन के लिए। और जो उन्होंने सरकार ने हमारे लिए फैसिलिटीज़ दी है, लोकमित्र केंद्र की ऑनलाइन सर्विस बहुत अच्छी है। हम जो क्या कहते हैं दूर के रहने वाले, हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है ये, जो वो ऑनलाइन करवा रही है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी है, जगह जगह लोकमित्र केंद्र खोले हैं। मैं सरकार का बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। सरकार द्वारा स्टेट डाटा सेंटर को उन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से विकास और कल्याण से संबंधित जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। आगामी 4 माह में एक एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी। इस प्रणाली का उपयोग कृषि, पशुपालन, श्रम और रोजगार सहित विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की मैपिंग के लिए किया जाएगा। इसके उपरांत इस उपलब्ध जानकारी का उपयोग कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा। सरकार ने हिम परिवार नामक एक रजिस्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक ही जगह पारिवारिक डेटा को शामिल किया जाएगा। हिम परिवार के अंतर्गत PDS, ई-कल्याण और ऐसे अन्य पोर्टलों के डाटा का उपयोग करके परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी एकीकृत की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट ID प्रदान की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। लाभार्थियों को केवल एक बार आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और इससे उन्हें बार बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाकर सरकार घर द्वार पर ही जन सेवाएं उपलब्ध करवा रही है और जन समस्याओं का निदान सुनिश्चित किया जा रहा है। जनता और सरकार के बीच स्वस्थ संवाद स्थापित कर सरकार के उत्तरदायी व पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाने के प्रयास जन जन के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।